हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जहां से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, उस टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग संविधान संशोधन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो है कुल 25 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द 10 मौलिक कर्तव्य तथा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा जो है प्रस्तावना में कुल 3 शब्द कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जोड़ा गया था। और जो है सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जो है भाग 4 को अनुच्छेद 51 क के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तथा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। और फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन को हम लोग जो है लघु संविधान के नाम से जानते हैं और 42वां संविधान संशोधन जो है इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो फ्रेंड्स, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ईस्वी के द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसके तहत जो है 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली की अध्यक्षता में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल कर दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार ये भी पूछा जा चुका है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके जो है अनुच्छेद 300 क के तहत जो है विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। और जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा में जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द का शामिल किया गया था। तो संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। तो दोनों प्रश्न को आप लोग एक ही बार याद कर लीजिएगा, इससे आसानी रहेगा। और फ्रेंड्स, एक और बात जो है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। ये भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 ये जोड़ा गया तथा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान कर एक राज्य का दर्जा दे दिया गया? तो फ्रेंड्स, 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 ईस्वी के द्वारा जो है अनुच्छेद 371 ये जोड़ा गया तथा नागालैंड को जो है विशेष प्रावधान कर एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 ईस्वी की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है दादर व नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था। और 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 ईस्वी की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है मेघालय को असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। फ्रेंड्स, मूल संविधान में जो है कुल 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में जो है कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन जो द्वारा जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा जो है नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और जो है 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तथा 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। और वर्तमान में जो है कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स, मूल संविधान में जो कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था
21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ईस्वी के द्वारा जो है सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में कुल 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसका ट्रिक है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोकड़ी। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में कुल 4 भाषाएं जोड़ी गया था, जिसका ट्रिक है BDMS। तो बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। तो ये जो है भाषा से संबंधित संविधान संशोधन आप लोग याद कर लीजिएगा। 21वें संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा जो है 3 भाषाएं, नमक ट्रिक है उसका, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी जोड़ी गई थी। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के द्वारा जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से वर्तमान में जो है कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। तो फ्रेंड्स 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 ईस्वी के द्वारा जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ईस्वी के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 ईस्वी की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है गोवा को दमन दीव से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। और फ्रेंड्स हम लोग 52वां संविधान संशोधन पहले पढ़ चुके हैं। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो दल बदल से संबंधित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को दमन व दीव से अलग कर राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 ईस्वी के द्वारा जो है गोवा को दमन व दीव से अलग करके राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 ईस्वी की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 ईस्वी के द्वारा जो है मेघालय को असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ईस्वी के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ईस्वी के द्वारा जो है मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और यह संविधान संशोधन जो है राजीव गांधी जी के समय में हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया था। तो फ्रेंड्स 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी के द्वारा जो है संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो दल बदल से संबंधित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान कर उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। तो फ्रेंड्स 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ईस्वी के द्वारा जो है दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया और उसका नाम जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। तो फ्रेंड 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा जो है दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। और फ्रेंड्स 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग के गठन करने का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 338 क के तहत। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार तथा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ याद कर लीजिएगा। शिक्षा को अधिकार को मौलिक अधिकार तथा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 21A के तहत जो है बनाया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जो है सहकारी समितियों को जो है संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। और जो है एक नया भाग 9ख जोड़ा गया था। भाग 9ख इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और जो है संविधान में जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और फ्रेंड्स पंचायती राज जो है 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसमें जो है 11वीं अनुसूची में जो कुल 29 विषय का उल्लेख किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा जो है संविधान में भाग 9 को जोड़ करके नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था तथा इसके द्वारा जो है अनुसूची 12 जोड़ी गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन किया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द घोषित कर दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 ईस्वी के द्वारा जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 की बात की जाए तो यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है सहकारी समिति को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन का संबंध वस्तु एवं सेवा कर GST से है? तो फ्रेंड्स 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो है GST से संबंधित है। GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और GST जो है विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर लाई गई थी और यह जो है 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। GST जो है 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। और इसका संबंध जो है विजय केलकर समिति से है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ईस्वी के द्वारा जो है OBC को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई थी? तो फ्रेंड्स 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ईस्वी के द्वारा जो है लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों की संख्या जो है 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के 10% आरक्षण से संबंधित है? तो फ्रेंड्स 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो है EWS के 10% आरक्षण से संबंधित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा में SC और ST के सीटों का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटाया गया? तो फ्रेंड्स 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 ईस्वी के द्वारा जो है ST ST के सीटों को जो है 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को जो है समाप्त कर दिया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? तो फ्रेंड्स 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 जो है यह बताता है कि राज्य जो है बताएगा कि किसको OBC में मतलब कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की किस में रखना है। और फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी? तो फ्रेंड्स 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 ईस्वी के द्वारा जो है लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेगी। और यह जो है अभी हाल ही में लागू हुआ है, सितंबर में भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे लागू किया है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा आप लोग कि आपका जो है 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। धन्यवाद।